तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार और पहले जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। इसके साथ ये भी यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की ये पेशकश शायद इसलिए भी की गई है कि PTI को 8 फरवरी को एहतजाज और शटर डाउन की कॉल से रोका जाए। वज़ीर आज़म ने PTI पर तनकीद भी की। 28 जनवरी को मीटिंग होना थी और वो भाग गए, ये अपने गिरेबान में भी झांके। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफर को कबूल किया और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांध कर मैं दाखिल हुआ तो PTI के जो इमरान नियाजी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि कमेटी बना रहे हैं। वो दिन आया और ये दिन आया, कमेटी जरूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हाउस कमेटी बनाना ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। हाउस में पार्टीजन है, पार्टियों से ताल्लुक है उनका, कैसे वो एक गैर जानेदार तरीके से वो फैसला दे सकते हैं। जो कमीशन है जिनका काम होता है, इसका तरीकाकार होता है जिसपे लोगों का एतमाद हो। पार्टीजन पार्टी का तो ये आइडिया जिसने भी दिया है तो इंतहाई एक लव आइडिया है। वज़ीर आज़म की इस पेशकश और तनकीद के बाद देखना है कि बर्फ पिघलती है या नहीं। वज़ीर आज़म ने तो दोबारा मुज़ाकरात करने की पेशकश की है, लेकिन साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी खत्म कर दी गई। मुज़ाकराती कमेटी अब राब्ता कमेटी बन गई है जो अपोजिशन जमातों से राब्ता करेगी। PTI के रहनुमाओं के मुताबिक इस हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है, ये बेख्तियार है, इसलिए मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। इस एतराज़ पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन और साबिक सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक एक इंटरव्यू में बोले, जितनी बेख्तियार खुद PTI की मुज़ाकराती टीम थी उतना कोई ना था। हुकूमती टीम बेख्तियार नहीं थी। PTI की मुज़ाकराती टीम भी चाहती थी कि गुफ्तगू आगे बढ़े। एजाजुल हक ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने PTI की हुकूमत ख़त्म होने से पहले बानी से मुलाकात की थी ताकि मामलात को बिगड़ने से बचाया जा सके। पार्टी के अंदर कोई शख्सियत है जो बानी PTI तैयार हो जाते हैं तो वो शख्सियत जाकर पांसा पलट देती है। वो शख्सियत इस मुज़ाकराती टीम के अलावा कोई है जो जाकर मामला खराब करती है। उन्होंने इंकशाफ भी किया है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च ना करने पर असम्बलियां तोड़ने और नए इलेक्शन कराने की पेशकश की थी। इससे बड़ी ऑफर क्या होगी, लेकिन ये नहीं माने। अब मालूम नहीं एजाजुल हक की बात में कितनी सदाकत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एजाजुल हक के इस इंकशाफ पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। क्या वाकई हुकूमत ने मौजूदा असम्बलियां तोड़ने और नए इंतखाबात कराने की पेशकश की थी? बानी PTI के 6 माह खामोशी इख्तियार करने के एवज भी कोई पेशकश मीडिया में नहीं आई, लेकिन कोई नतीजा न निकला। बैकडोर मुलाकातों की खबरें भी हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह दावा कर चुके हैं कि सियासी मामलात पर बातचीत के लिए PTI के लिए कोई बैकडोर नहीं खुलेगा। PTI के हार्ड लाइनर कह रहे हैं कि अब वो होम्योपैथिक एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे। 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने के साथ साथ जल्द इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का इशारा भी दिया गया है। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए PTI रहनुमाओं की दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें भी जारी हैं। खदशा है कि यौम स्याह को नाकाम बनाने के लिए इंतजामिया एक बार फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर देगी, जिससे तलखियों में मजीद इजाफा होगा। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच ने अपने दौरे पाकिस्तान में यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। उन्होंने सरमायाकारी के हवाले से बहुत सी अच्छी बातें की। पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की अशद ज़रूरत ताकि नए कारखाने और फैक्ट्रीज लग सकें, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बहुत सी बातों ने लोगों को चौंका दिया है। उनके बकौल रिचर्ड ग्रैनल को मसनूई जहानत की मदद से तैयार इंटरनेट पर डीप फेक वीडियो की तशहीर के जरिए गुमराह किया गया। इस हवाले से रिचर्ड ग्रैनल के अकाउंट से कोई वजाहत सामने नहीं आई। मुमकिन है जेंट्री बीच की बात दुरुस्त हो। एक टीवी प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे एक सुबह ट्रंप उठेंगे और कहेंगे बानी PTI को रिहा करो, और वो ऐसा करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? इस सवाल के जवाब में जेंट्री बीच बोले कि वो बानी PTI से मुतल्लिक ट्रंप के तासुरात नहीं जानते। उन्होंने ऐसा कुछ देखा ना सुना। ट्रंप अमन अमान पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान में अमन अमान का माहौल अच्छा है।
So I have no plans to take an active role in the administration whatsoever. I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. He personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. जेंट्री बीच के इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। बाज़ ने इल्जाम लगाया कि जेंट्री बीच जाती हैसियत में पाकिस्तान आए हैं, अमरीकी हुकूमत का उनसे कुछ लेना देना नहीं। कुछ अमरीकी सफारत खाने की वजाहतें भी सामने ले आए। बहरहाल जेंट्री बीच अगर पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, वो चाहे अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे हों या ना हों। लेकिन अगर ये सब कुछ सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है तो फिर क्या कहा जाए। जेंट्री बीच के दावों का सच भी कुछ अरसे में सामने आ जाएगा। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक ओलोफ सकूक की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तान में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वफ़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मिल चुका है। वफ़द ने अपनी मुलाकातों में बुनियादी इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग पर बातचीत की है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में फौजी अदालतों के क़याम और आज़ादी राय के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। यूरोपीय यूनियन के बाज़ मेंबरान समझते हैं कि पाकिस्तान को G+ के दर्जे के लिए बाज़ इक़दामात करने होंगे। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का दौरा इसी सिलसिले की कड़ी है। वफ़द ने वफाकी वज़ारत तजारत जाम कमाल खान से होने वाली मुलाकात में GSP+ पर बात की। यूरोपीय यूनियन का दबाव है कि तजारती फ़वाइद को बरकरार रखना है तो बैनुल अक़वामी मुआहदों की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से दस्तखतशुदा 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की पाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया, जिनमें इंसानी हकूक़ का मामला सर फहरिस्त है। यूरोपीय यूनियन का वफ़द पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द यूरोपीय यूनियन की दावत पर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में है। इस वफ़द की क़यादत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कर रहे हैं। वफ़द में सैयद नवीद कमर, चारों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स, कौमी असम्बली और सेनेट के बाज़ मेंबरान शामिल हैं। देखते हैं इस दौरे के क्या मुस्बत नताइज निकलते हैं।